जीवन में हम अक्सर बाहर की दुनिया में खो जाते हैं, अपनी इंद्रियों और ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है, एक चेतना है जो इससे कहीं ज्यादा विशाल है। उपवास ये एक ऐसा पुल है जो हमें इस अंदरूनी दुनिया से जोड़ता है। उपवास एक बहुत पुरानी परंपरा है जो हर धर्म और संस्कृति में पाई जाती है। ये शरीर को साफ करने और मन को शांत करने का एक जरिया है। उपवास का महत्व परमेश्वर ने मानव शरीर को एक अत्यधिक सटीक शारीरिक मशीन के रूप में बनाया है जिसमें अपार शक्ति है। हालांकि इसे चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है जिसे हम भोजन के रूप में जानते हैं। परमेश्वर ने हमें भूख की भावना दी है ताकि हम अपने शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकें। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्यों कोई खुद को भोजन से वंचित करना चाहेगा? आध्यात्मिक उपवास क्या होता है? आधुनिक युग में हम दिन में 3 बार खाने के लिए अभ्यस्त हैं, लेकिन बाइबल में उपवास को एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट अवधि के दौरान किया जाता है। उदाहरण के लिए पुराना नियम बताता है कि विश्वास योग्य यहूदी यौम किपुर के दिन उपवास करते थे, जिसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। इस दिन उच्च पुरोहित लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाता था। यौम किपुर प्रायश्चित का दिन यहूदी वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन से पहले और उस दिन यहूदी पारंपरिक रूप से ईश्वर और अपने साथी मनुष्यों से अपने गलत कामों के लिए क्षमा मांगते हैं। यौम किपुर में भोजन, पेय और सेक्स से परहेज किया जाता है। रूढ़िवादी यहूदियों में चमड़े के जूते पहनना और तेल से अभिषेक करना वर्जित है। यीशु के उपदेश, यीशु ने अपने शिष्यों को उपवास के बारे में निर्देश दिए थे, जैसा कि मत्ती 6:16-18 में लिखा है। उन्होंने कहा कि जब आप उपवास करें तो दिखावा न करें। यह सिखाता है कि उपवास का उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए, न कि दिखावा करना। यह एक गहरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक अनुशासन है। उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सफर है। लेविटिकस 16:29, यह तुम्हारे लिए सदा की विधि हो, 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने प्राणों को दुखित करो और कोई भी काम न करो, चाहे वह देशी हो या परदेशी। मत्ती 6:16-18, जब तुम उपवास करते हो तो कपटी मनुष्यों की तरह उदास मत बनो, क्योंकि वे अपने चेहरे को विकृत करते हैं ताकि लोग देख सकें कि वे उपवास कर रहे हैं। परंतु तुम जब उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना चेहरा धो लो, ताकि तुम मनुष्यों को उपवास करते न दिखाई दो, परंतु तुम्हारे पिता को जो गुप्त में है। उपवास के प्रकार। पूर्ण उपवास, इसमें भोजन और पानी दोनों का पूरी तरह से त्याग शामिल है। सामान्य उपवास, इसमें ठोस भोजन का त्याग होता है लेकिन तरल पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। आंशिक उपवास, इसमें कुछ प्रकार के ठोस या तरल पदार्थों का त्याग होता है। उपवास की शुरुआत। उपवास कैसे शुरू करें? अपने उपवास का कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। अपने उपवास की योजना बनाएं और इसे गहराई से समझें। शुरुआत में 1 दिन के उपवास से शुरू करें। उपवास के दौरान प्रार्थना और ध्यान में लगाए ईसा मसीह ने 40 दिन उपवास किया था, जिसके बाद उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला था। सामूहिक उपवास, बाइबल में एजरा ने 4000 लोगों के साथ उपवास किया। एजरा 8:21-23। एस्तेर ने सभी यहूदियों को उपवास करने के लिए कहा। एस्तेर 4:16। उपवास का उद्देश्य। आजकल उपवास अक्सर वजन घटाने या स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा होता है, लेकिन बाइबल में उपवास का एक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। उपवास का प्रयोग अक्सर ईश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए ही किया जाता है। उपवास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है। यदि आप उपवास की यात्रा पर नए हैं तो किसी साथी के साथ शुरुआत करना फायदेमंद हो सकता है। यह साझेदारी आपको प्रेरित करेगी और कठिन समय में समर्थन प्रदान करेगी। उपवास के बाद अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस यात्रा से मिली सीख को साझा करें। मौन में मिलन, यानी ईश्वर से जुड़ाव। हमारी इंद्रियां हमें इस दुनिया से बांधे रखती हैं और हमारा मन हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है। उपवास इस शोर को शांत करने और हमारे अंदर के सन्नाटे से जुड़ने में मदद करता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर मौजूद ईश्वरीय चेतना को महसूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक गहरा और निजी अनुभव है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
आत्म अनुशासन यानी उपवास का मार्ग। उपवास हमें खुद पर कंट्रोल रखना सिखाता है। यह हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना और अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करना सिखाता है। जब हम भूख और प्यास को सहन करते हैं तो हम अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें उपवास के आध्यात्मिक उद्देश्य और लाभ को समझने की बुद्धि प्रदान करें। हमें याद दिलाएं कि केवल भोजन से वंचित होना ही नहीं, बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और गहरे संबंध की इच्छा हमें आपके करीब लाती है। हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुप्त में आपके साथ हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए उपवास करने की शिक्षा दें। हमें वह शक्ति और अनुशासन प्रदान करें जो उपवास हमें देता है, ताकि हम आप पर अधिक निर्भर रहें और स्वयं पर कम। आमीन। उपवास एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमें ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। यह केवल शारीरिक वंचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराई तक ले जाती है। उपवास की कुंजी क्या है? तैयारी। उपवास की कुंजी है। उपवास एक शक्तिशाली अभ्यास है और इसे सही ढंग से करना जरूरी है। उपवास के समय आप अपनी आत्मा की पुकार सुने। उपवास एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें खुद से और ईश्वर से जोड़ती है। ये एक ऐसा जरिया है जो हमें अपनी अंदरूनी ताकत, शांति और खुशी ढूंढने में मदद करता है। अगर आप जिंदगी में और स्पष्टता, मकसद और संतुष्टि चाहते हैं तो उपवास करने के बारे में जरूर सोचें। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। उपवास एक व्यक्तिगत यात्रा है जो ईश्वर के साथ आपकी आत्मीयता को मजबूत करती है। यह अभ्यास इस बात को परखने का एक तरीका है कि हम अपने आध्यात्मिक संबंध को कितना गहरा कर सकते हैं। जब आप उपवास करें तो अपने दिल की सच्चाई और इरादे को याद रखें, और भगवान आपकी सच्चाई को देखेगा और आपको खुले तौर पर पुरस्कृत करेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उपवास के आध्यात्मिक उद्देश्य और लाभों को समझने की बुद्धि दे, और हमें यह सिखाएं कि उपवास केवल भोजन की परहेज नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मीयता और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की इच्छा है। आमीन।